आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम किसी फिल्म का रिव्यू या किसी गुजरे दौर के महान कलाकार के जीवन की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे शॉर्ट फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम एक ऐसे शॉर्ट फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं जो मात्र 25 मिनट में हमें सिनेमा का असली मतलब समझा देती है। हम देखते हैं कि आजकल बॉलीवुड में 50 से 500 करोड़ तक की फिल्में बनती हैं और वो जीवन के किसी एक पहलू को भी ढंग से नहीं छू पाती हैं। और इस शॉर्ट फिल्म को देखकर हमें पता चलता है कि कितने कम बजट में, कितने कम रिसोर्सेस में हम जीवन के कितने पहलुओं को छू सकते हैं। हम लोक संस्कृति, लोक परंपरा और फैमिली की असली वैल्यू क्या होती है, उन सारी चीजों की चर्चा मात्र 25 मिनट में कर सकते हैं। मात्र 25 मिनट में एक माता का अपने बेटे के लिए प्रेम, मात्र 25 मिनट में हमारे धर्म में, हमारी जाति में इतने दिन से जो हम ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, जिनका हमें मतलब भी नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब बातों को सोचने पर मजबूर कर देती है शॉर्ट फिल्म। और आप सोचते रह जाते हैं कि हाँ यार, ऐसा करते तो हैं, लेकिन ऐसा करते क्यों हैं ये हमें नहीं पता। हम बात कर रहे हैं दी #, यूट्यूब चैनल की नई शॉर्ट फिल्म जैसन माई वैसन बेटवा की। तो यार ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने दी # की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे या इनका कोई मीम कभी अपने दोस्त को शेयर नहीं किया होगा। और ये लोग यूट्यूब पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं और किन किन कहानियों को लेकर हमारे लोग से, हमारी संस्कृति से, हमारे गांव के जीवन से उठाकर आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी स्टोरी राइटिंग, इनका स्क्रीन प्ले, इनका फोक म्यूजिक, इनकी 15 से 20 मिनट की कहानियों में जो लोक गीतों का इस्तेमाल होता है वो इतना अद्भुत है, वो इतना प्यारा है कि उसको बस सुनते रह जाओ, उससे मन नहीं भरता। #, यूट्यूब चैनल के बारे में आप सभी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे शॉर्ट फिल्म की बात करना चाहता हूं क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुझे इतने पसंद आए, क्योंकि आजकल शायद कोई सिनेमा में भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाता जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, जो हमारी लोक संस्कृति है और जो हमारी मॉडर्न लोक संस्कृति है और मॉडर्न ग्रामीण परंपरा है। शायद ये आज तक सिनेमा में इतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। देखो यार, जैसन माई वैसन बेटवा जो शॉर्ट फिल्म है, इस कहानी में सिर्फ 5 पात्र हैं, एक माई, एक बेटा, एक माई और एक ड्राइवर। शॉर्ट फिल्म शुरू होती है, फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि दादी की शायद तबीयत खराब है और डॉक्टर दिखा के हॉस्पिटल से आ रही हैं और उनकी बहू, उनके पोते उनके सेवा में लगे हैं और उनके बेटे और उनकी बीवी में और दादी तथा उनकी बहू में थोड़ी सी नोक झोंक होती है जो कि बहुत सीरियस नहीं, लेकिन ये सीरियस नोक झोंक थोड़ी देर बाद सीरियस भी हो जाती है और थोड़े बहुत नोक झोंक के साथ ये कहानी एक ऐसे एंड पे खत्म होती है जो हमारे दिल को झकझोर देती है। कुछ बातें इस शॉर्ट फिल्म के बारे में है जो बात करना बहुत आवश्यक है, शायद इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। इस शॉर्ट फिल्म में 4 पारिवारिक पात्रों के सिवा एक मुसलमान पात्र भी है जो उस घर का ड्राइवर है। उस पात्र का नाम आदिल है। इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है जब आदिल और पिताजी और दादी हॉस्पिटल से लौटते हैं तो पिताजी कहते हैं कि जाके आदिल की मदद कर दो, तो बेटा आदिल को उनके नाम से बुला लेता है तो पिताजी से झट से चमाट मारते हैं कि अपने बड़ों से इस तरह बात करनी चाहिए। वाकई में हमारे गांव की परंपरा ऐसी है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, एज अ किड आप उनको नाम से नहीं बुला सकते, आपको उनकी इज्जत करनी होगी। और गांव में भाई इन सब सिस्टम को चलाने के लिए कोई विमर्श नहीं खड़ा किया गया है, ना कोई शिक्षा दीक्षा दी गई है। ये हमारे भारतीय संस्कार हैं जो हमारे भावनाओं में रिफ्लेक्ट होते हैं। मुझे इस शॉर्ट फिल्म की घटना और अच्छी लगती है कि लड़का जब आदिल के पास आता है तो कहता है यार अंडे खाने चले, तो आदिल उसको खुद बताता है कि सावन चल रहा है और मैं तो मुसलमान हूं भाई, तुम अपना देख लो। मतलब ये चीज इतनी अच्छी से इंटीग्रेट की गई है। सिमिलरली जब बेटा आदिल से पूछता है कि आपको चीनी मिट्टी के बर्तन में जब खाना पीना देते हैं हमारे घर में तो आपको बुरा नहीं लगता, तो आदिल बहुत सहजता से बात कहता है कि उसको इन सब चीजों का बुरा नहीं लगता। और जिन बाबा दादाओं ने छुआछूत, ऊंच नीच ये सारे काम शुरू किए थे उनको भी इस बात के रीजंस नहीं पता थे, और अगर पता भी रहे होंगे तो आज तो लोग भूल भी गए हैं कि ये सारे काम क्यों शुरू किए गए थे। लेकिन लोग का ट्रेडिशन भाई सब फॉलो कर रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं। मतलब ये बात वो इतनी सहजता से कह देता है और ये बात हमारे दिल को कितनी झकझोरने वाली है कि बताओ यार, हम कोई ट्रेडिशन ऐसे अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं और इस बात का कोई प्रोपोगेंडा खड़ा करके इसका कोई विमर्श नहीं बनाया गया है। ये बात सिर्फ सहजता से कह दी जाती है। आपको सोचना हो तो सोचो। शॉर्ट फिल्म में एक और समस्या दिखाई गई है जो हमारे गांव घर वाले बहुत रिलेट करेंगे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दादी उस छोटी बहू की तारीफ करती है जो उसके पास नहीं रह रही है, कि जो बहू उसके पास रह रही है, निस दिन उसकी सेवा कर रही है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहती है। इस बात का उसकी बहू को बुरा लग जाता है। और अपने घरों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात जरूर देखी होगी कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको जो दूर रहता है उनके साथ ज्यादा सिंपैथी होती है, जो पास होते हैं उनके साथ में सिंपैथी नहीं होती है, बल्कि उनकी तारीफ करके उनको जलाया भुनाया करती हैं। ये सारी चीजें हमारे घरों की हैं भाई, और ये पर्दे पे रिफ्लेक्ट हो रही है आपके यूट्यूब स्क्रीन पे, वो भी फ्री में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको मुझे लगता है ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
और इस शॉर्ट फिल्म के क्लाइमैक्स में एक लोकगीत इंटीग्रेट किया है जो कि कलेजा निकाल देता है। और वो पूरा मोन्टाज जो लास्ट का 4-6 मिनट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भाई इस तरह की शॉर्ट फिल्में देखी जानी चाहिए। इस तरह के यूट्यूब चैनल्स को बढ़ावा देना चाहिए जो कि हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा और ग्रामीण लोक जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आधुनिक ग्रामीण लोक जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने में सफल भी रह रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।